ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी दिवस जब पूरे देश में मनाया जाना तय हुआ, ऐसे ही दिल्ली में भी हमने जहां गुरु साहब की शहादत लाल किले पे हुई थी, वहीं पर हमने सोचा कि बड़ा आयोजन, बड़ा समागम करेंगे और पूरी तैयारी के साथ में दिल्ली सरकार ने, हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिल करके एक बड़ा आयोजन दिल्ली में समागम के रूप में किया, जहां लाखों भक्तों ने गुरु साहब के चरणों में आके शीश नवाए। हमने कार्यक्रम से पहले यही सोचा था कि ये कार्यक्रम गुरु साहब के आशीर्वाद से ठीक ठाक हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति के साथ, आने वाले किसी भी हमारे भक्तजन के साथ ना हो, क्योंकि उससे पहले जब दिल्ली में लाल किले पे ही आतंकी हमला हुआ था तो मन में थोड़ा डर था कि गुरु साहब आपकी शहादत को नमन करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कार्यक्रम तो रखा है, पर आपके ही आशीर्वाद से ये ठीक ठाक हो जाए। सभी संत, सभी भक्त जो देश के कोने कोने से दिल्ली आए, एक दिन में लाखों लोग जो वहां आकर के शीश नवाया, उन्होंने पूरे समागम का हिस्सा बने। अनेकों गुरुओं ने आकर के, हमारे भक्तों ने आकर के वहां पर गुरबानी करी, संकीर्तन हुआ। मैं आज गुरु दरबार में शीश नवाने आई हूँ, शुक्राना करने आई हूँ गुरु साहब का कि हमारा ये समागम का भव्य कार्यक्रम उनके आशीर्वाद से ठीक ठाक, सही से, बिना किसी तकलीफ के, किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत सुंदर उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम हुआ। मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से, मेरे भाइयों की ओर से, हमारी सरकार की ओर से गुरु साहब के चरणों में हमारा नमन, शुक्राना। और देश में अलग अलग सरकारों ने गुरु साहब की शहादत को जिस तरीके से मनाया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार की ओर से भी सबको गुरु साहब का आशीर्वाद मिले और सब लोग उनके इस शहादत को आगे वर्षों तक याद रखें और आने वाली जो जनरेशन है उन तक भी ये संदेश पहुंचाए। दिल्ली सरकार ने आने वाले इस पूरे साल में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु साहब का 350वां शहादत दिवस जो मनाएंगे, हम पूरे साल भर अलग अलग आयोजन करेंगे। हमने किताबें छपवाई हैं जो कि हम अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे, ताकि हर बच्चा, हर साल मनाएंगे, जैसे जैसे गुरु साहब आज्ञा करेंगे वैसे करते जाएंगे। गुरु साहब अपनी सेवा दें और हम सेवा करें। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਖੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ मैं सुन रहा था, कह दो माड़ा फिर ना। गुरु साहब की शहादत शीशगंज गुरुद्वारे पे चांदनी चौक के चौक पे हुई और लाल किला उसका साक्षी रहा है। और लाल किले ने जहां गुरु साहब की शहादत देखी, वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार के द्वारा जब समागम किया गया तो लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी देखी, जहां गुरु साहब के जयकारे लगे और लोगों ने उनके चरणों में नमन किया। जो शीशगंज गुरुद्वारा लाल किले से जाया जाता है, संगत को बहुत परेशानी आती है क्योंकि रास्ता बंद है, बुजुर्ग भी लोग होते हैं, तो हेरिटेज बना रहे हो, हेरिटेज बना रहे हो उस तरह हेरिटेज। सिरसा साहब, दिल्ली रेलवे स्टेशन का ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ MP ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ